अपना रिश्ता बड़ा मजबूत है। मुजाहिद मिल्लत ने हमारी रगों में सुन्नियत भर दिया है। क्या बात है। अब मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह सब सुन्नी है, तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो तो एक अच्छी बात बता देता हूँ। सुभान अल्लाह। जो सुन्नी होता है न राफजियों से उसका रिश्ता होता है, न खारजियों से उसका रिश्ता होता है। क्या बात है। बोलो ना भाई, बोलो ना, बोलो ना। अरे मर्दो हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत वल जमात से हैं। मुझको किसी मौलवी और आज की किसी खानका से न सुन्नियत समझनी है, न अहले बैत की अजमत समझनी है, न सहाबा का किरदार समझना है। बरेली वाले रजा के सदके जाऊं कि इमाम अहमद रजा ने ऐसा समझा दिया है कि जो गलत समझाएगा हम अहले सुन्नत उसको समझा देंगे। हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। एक जुमला याद आ गया। सुन्नियों हाथ उठाकर बोलो तो मजा आ जाए। तुम्हारे हाथों को अल्लाह हज़रत अब्बास की बाजुओं का सदका दे दे, तुम्हें करबला वाले हुसैन की अजमतों की खैरात दे दे। पूरा मजमा हाथों को हसनी हुसैनी बोलो, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। नकीब की तवज्जो, शायर की तवज्जो, सामे की तवज्जो। अरे देख लो सुन्नी किसे कहते हैं। हम सिद्दीक वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। हम सारे सहाबा पर कुर्बान जाते हैं। चाहे वो अली हो तो अली की अजमत को भी सलाम, चाहे वो हजरत अमीर मुआविया हो, हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत को भी सलाम। क्या बात है। मेरी बात सुन लेना, समझ लेना, अकीदा रोशन कर लेना। अब अगर कोई बोले कि हम सिद्दीक को मानते अली को नहीं, कोई बोले अली को मानते सिद्दीक को नहीं, तो कह देना तू सबको मान तब मैं तुझे मानूंगा, वरना निकल 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 वरना तुझसे कोई रिश्ता नहीं। जो मेरे सिद्दीक का नहीं उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो मेरे उमर का नहीं उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। और मुझे जो ये फलसफा पढ़ाया बरेली वाले रजा ने, तो जो रजा का नहीं वो भी मेरा नहीं। वाह वाह वाह। जो रजा का नहीं वो भी मेरा नहीं। इसलिए कोई अगर इमाम अहमद रजा को छोड़कर अपनी सुन्नियत का ऐलान करे तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल में रोग जरूर है। अगर तूने अपनी हवेली के बाहर किसी दरबान को बैठाया तो बगैर दरबान की मर्जी के तू अंदर नहीं जा सकता। बेला शुभा, बेला शुभा, बेला शुभा। बरेली वाला इमाम अहमद रजा 14वीं सदी में अहले सुन्नत की हवेली का वो दरबान है कि तुम्हें जाना भी होगा तो रजा से पूछकर, निकलना भी होगा तो रजा से पूछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। है वाह वाह। वरना मुझे बताना होगा। पता नहीं आप कितना समझ रहे हैं, मगर मैं बोल रहा हूं चूंकि मीडिया का जमाना है। आप कितना समझ रहे नहीं मालूम, मगर यूट्यूब का जमाना है। आप समझ सको मत समझो, मगर इस बात को नोट कर लो। अगर कल कोई मौलवी, अगर कल कोई मुफ्ती ये कहे कि इमाम अहमद रजा को अगर हम नहीं मानेंगे तो क्या मेरा ईमान चला जाएगा, तो मैं कहूंगा ईमान जाएगा कि नहीं जाएगा वो बाद में फैसला होगा, मगर मान जाओगे तो ईमान मजबूत हो जाएगा। है क्या जुमले, क्या जुमले। वाह वाह। मजबूत हो जाएगा। इसलिए मौलवी तू रजा की मुखालफत भी करना है तो कर ले, मगर तेरे दिमाग में जो नस है ना, और उस नस में जो खून दौड़ रहा है ना, और उस दौड़ते हुए खून में जो इल्म की गर्मी है, वो इस दौर में बरेली के रजा मोहल्ला सौदागरान वाले की गर्मी है। क्या बात है। वाह 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 वाह।
मुजाहिद मिल्लत बरेली वाले, हाफिज मिल्लत बरेली वाले, सदरुल शरिया बरेली वाले, सदरुल अफाजिल बरेली वाले, मुहद्दिस आज़म कछौछा बरेली वाले, मलिकुल उलमा बरेली वाले, और फिर उससे आगे चलो, उससे आगे चलो अल्लामा अरशदुल कादरी बरेली वाले, शारह बुखारी बरेली वाले, बहरुल उलूम बरेली वाले। इसीलिए तो सुन्नी कहता है कि वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से मुकद्दस अल्लामा नुमान अख्तर फैकुल जमाली, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस बात को नोट कर लेना, हम सिद्दीक वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं, अली वाले भी हैं। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, सिद्क़ अदलो करम व हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। इजाजत है, इजाजत है। अब सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं, गौर से सुनो, मजा आ जाएगा। बात पुरानी है, अंदाज नया हो सकता है। बहुत अच्छी बात याद आ गई हजरत, बहुत अच्छी बात याद आ गई। सिद्दीक़ो उमर वो है, सिद्दीक़ो उमर, ए जवानों, ए बच्चों और सुनना, सिद्दीक़ो उमर वो है जिन्होंने रसूल को दामाद बनाया। उस्मानो अली वो हैं जिनको रसूल ने दामाद बनाया। सिद्दीक उमर इधर, उस्मान अली इधर, बीच में मुस्तफा, बीच में काबा के बदुद्दुजा, बीच में तैयबा के शम्सुद्दुहा, बीच में दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, बीच में नौशे मुल्के खुदा। इधर वालों ने कहा वाह, ए अरब के चांद, वाह, ए अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, वाह, ए आमना के नूरे नजर, मैंने अपना दामाद बनाया। क्या बात है। और उधर वालों से नबी ने कहा उस्मान अली, मैंने तुझको अपना दामाद बनाया। तो अब जमाली को ये बताने में कहीं से कोई हिचक नहीं होगी और सुन्नियत का अकीदा रोशन हो जाएगा कि इन चारों में किसी को मत छोड़ना। दामाद से किस तरह ससुर प्यार करे, दामाद की किस तरह इज्जत ससुर करे, ये पूछना हो तो सिद्दीक़ो उमर से पूछ लेना, और दामाद की इज्जत किस तरह करे ये समझना हो तो मुस्तफा से पूछ। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुकद्दस। तो जब बात इतनी आई तो एक हदीस शरीफ याद आ गई। हदीस शरीफ सुना दूं? जी सुना दूं बाबू? तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासुहा व उमर सक़्फ़ुहा व उस्मान जुदरानुहा व अलीयुन बाबुहा। लोग सिर्फ छोटी सी हदीस पेश कर देते हैं, क्या अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसके दरवाजा है। पूरी हदीस ये नहीं है, पूरी हदीस क्या है मैं फिर पढ़ता हूं तो आप फिर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासुहा व उमरो जुदरानुहा व उस्मानु सक़्फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा। माशाअल्लाह। इसको समझने से पहले एक चीज समझना होगा। शहर में आ गए क्या? इसको समझने से पहले एक चीज समझना पड़ा होगा। आना मदीनतुल इल्म। नींद आ रही आपको? नींद आ रही इनको? हाँ तो सुभान अल्लाह बोलिए ना, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ सुभान अल्लाह बोलिए।
इसमें एक लफ्ज है इस्माइल भाई, इसमें एक लफ्ज है मदीना। क्या है? मैंने तो हदीस शरीफ पढ़ी ना, इसका एक लफ्ज है क्या है? आना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का मदीना हूँ। सरकार क्या फरमाते हैं? मैं इल्म का, सब बोलो ना, सब बोलो ना, मैं इल्म का मदीना हूँ। तो मदीना का एक माना है शहर, मदीना का माना शहर, मदीना का माना शहर। शहर के लिए बहुत सारे अरबी के अल्फाज हैं, बलद का माना भी शहर होता है। मदीना उस शहर को बोलते हैं, जब तक इसको नहीं समझिएगा मजा नहीं आएगा, इसको मैं समझा रहा हूं मैं। मदीना उस शहर को बोलते हैं जिस शहर की हिफाजत के लिए शहर के बाहर बाहर दीवारें खड़ी रहती हैं। समझ रहे बाबू? तुम लोग समझा करो, तुम ही लोगों को लोग उचकना चाह रहे हैं। जैसे लाल किला देखा आप लोगों ने? जो लोग दिल्ली, कौन कौन लोग हैं हाथ उठा के बताइए तो। दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हाँ हाँ हाँ, दिल्ली गए तो लाल किला गए आप लोग? तो लाल किला जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने लंबे चौड़े एरिया में दीवार है ना भाई? तो आप जब गौर करेंगे तो उस दीवार के ऊपर भी छत रहती है, जिस पर सिपाही वगैरह तीर वगैरह तलवार लेके सब हर वक्त तैनात, कोई दाखिल ना हो जाए, दुश्मन दाखिल न हो जाए। तो इसी तरह शहर होता था, इसी तरह शहर होता। पहले का शहर ऐसा ही होता था कि दूसरे मुल्क की फौज, दूसरे मुल्क की बादशाह दाखिल ना हो जाए, तो शहर के अंदर बाजार होता था, शहर के अंदर रियाया होती थी, और शहर से बाहर पूरी दीवार खड़ी होती थी, और दीवार के ऊपर उस मुल्क की फौजें होती थी। अब समझ गए आप? उसी को बोलते, तो उस शहर को क्या बोलते थे? मदीना। उस शहर को क्या बोलते थे? मदीना। मदीना, समझ गए? अब सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं मैं इल्म का मदीना हूँ। क्या फरमाते हैं? मैं इल्म का मदीना हूँ, यानी शहर तो हूँ मगर वो शहर नहीं, मैं वो शहर हूँ जिसे मदीना कहते हैं। वो शहर हूँ जिसे मदीना कहते हैं। आला मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का मदीना हूँ, इल्म का शहर हूँ। अब मैंने पहले कहा शहर की हिफाजत के लिए हर तरफ दीवारें होती थी, दीवार पे छत होती थी, तो जब दीवार होगी तो बुनियाद होगी कि नहीं? बुनियाद भी होनी चाहिए, दीवार भी होनी चाहिए, छत भी होनी चाहिए, सब है। और दरवाजा नहीं तो जाएगा कैसे, आएगा कैसे? तो मुस्तफा फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, और उस शहर की बुनियाद का नाम है सिद्दीक़ अकबर। उस बुनियाद का नाम क्या है? सिद्दीक़ अकबर। और उसकी दीवारों का नाम है उमर, और उसकी छत का नाम है उस्मान, और उसके दरवाजे का नाम है अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसके दरवाजे का हजरत अली। जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, उसको हम अपनी मोहब्बत में अली कहते। दीवार बुनियाद का नाम सिद्दीक, दीवार का नाम उमर, छत का नाम उस्मान, दरवाजे का नाम अली। अब कोई शहर ऐसा हो सकता है जिसमें दरवाजा हो दीवार ना हो, दीवार हो छत ना हो, छत हो दरवाजा ना हो? जब सब मिल जाए तो मदीना। इसका मतलब मुस्तफ़ा है इल्म का मदीना, मुस्तफ़ा है इल्म का मदीना। तो कोई सिद्दीक को छोड़े तो बुनियाद रही उसकी, कोई दीवार को छोड़े तो कोई उस्मान को छोड़े, कोई उमर को छोड़े तो दीवार रही उसकी, कोई उस्मान को छोड़े तो छत रही उसकी, कोई दरवाजा को छोड़े तो अली रहे उसके। नहीं नहीं, और जो चारों को पकड़ ले वही तो मुस्तफ़ा वाला हो गया, वही तो हबीबे खुदा वाला हो गया, वही तो काबे का वजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो रमजान के महीने में सैयदा आयशा सिद्दीका की भी बड़ी निस्बत है। तो एक हदीस शरीफ मैं सुनाकर अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। चूंकि 1 घंटा 5 मिनट हो गया है,
10 मिनट मेरी गुफ्तगू और होगी, चूंकि फिर नायाब भाई हैं, मंदर भाई, पढ़ना भी है और फिर सलातो सलाम के बाद सहरी का माकूल मामला भी करना है। फिर हम लोग सुबह रोजे की इंशाअल्लाह धूमधाम में भी रहेंगे।